नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर के जो पिछले वर्ष आए हैं क्लास 10th में क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे। जो भी आए सन 2022, 23, 24, 25 इन सभी के क्वेश्चन, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्योंकि समय बहुत कम है तो हम पूरा डिटेल से सारे एक एक करके क्वेश्चन, इस वक्त समय नहीं रह गया है कि हम पूरा डिटेल से क्वेश्चन एक एक करके पढ़ेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट सब पूरा ए टू जेड कवर करेंगे, तो इतना हमारे पास नहीं समय है। तो जितना भी कम समय है, हम उस कम समय में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बोर्ड में एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स आए। तो हम उसी प्रकार से क्वेश्चन भी लाए हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में अपने अच्छे नंबर लाके पास हो जाएं। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप, हाँ, एक बात और बताना है कि अगर आप, हमने जो जितनी वीडियो हम डाल रहे हैं प्ले लिस्ट में अपने, उसको आप गो थ्रू करके एक एक बार अगर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और आपके जो एमसीक्यू हैं 2 नंबर 3 नंबर, अभी ये 3-4 वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। और आप एमसीक्यू वगैरह और 2-3 लघु दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन, इन सबको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप खुद ही देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने सचमुच में हम इससे कुछ सीखे हैं। और बहुत ही कम समय में हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, मतलब एग्ज़ाम में जो आने के हैं चांस, उसी को ही बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो जो इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चों, उनके लिए भी हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएंगे कि इसमें क्या करना क्या है। तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर के इनके गुणनखंड, इसको मतलब कि प्राइम फैक्टर करना है। तो इसको हम, चलिए हम इसका फैक्टर हम करेंगे। तो 140 के फैक्टर, तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे। तो 140, हम इसे 140 लिख देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सबसे पहले 2 से काटेंगे, गुणनखंड विधि से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 से काटेंगे हम इसे, तो 2 7 14 0, ये 70 हो गया। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं। सबसे छोटी संख्या से नहीं कटता है तो उससे बड़ी संख्या को लेते हैं गुणनखंड विधि से। तो हम इस प्रकार से, अगर किसी भी नंबर का हम गुणनखंड अगर निकालना हो तो हम उसको निकाल पाते हैं आसानी से। तो इसमें लेकिन करना क्या रहता है बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो दी गई है उससे हम पहले उससे डिवाइड करते हैं इस दी गई नंबर को, तो तभी हम इसका फैक्टर कर पाते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से हमने काटा, 1 से क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि 1 से तो सभी संख्या कट जाती है, तो इसीलिए हमने 1 से नहीं काटा, 2 से काटेंगे। तो 2 को काटेंगे तो इससे 2 से ये कट जा रहा है 140, तो ये 70 बार में कट गया है, तो इसे 70 लिख दिए हैं यहाँ पे नीचे। अब हम दोबारा काटते हैं इसे, फिर से देखते हैं, ट्रायल करते हैं, 2 से सबसे छोटी संख्या से काटने का प्रयास करेंगे। क्या 2 से कट जा रहा है? तो हाँ, 2 से कट जा रहा है। ये 2 तिहाई 6 और 1 इसमें बचा, 6 में 1 इधर आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। एक ये जीरो बना के, 1 0 बना के 10 हो जाएगा। तो अभी 10 को हम काटेंगे तो 2 पंचे 10, 5 बार में जाएगा। अब बच्चों देखते हैं, अब इसे हम 2 से काटने का प्रयास करते हैं, क्या ये 35 कटता है? 2 के नम 2, फिर ये इधर 1 जाएगा, ये 15 बन जाएगा, तो ये 15 को काटेंगे 2 से तो 2 नहीं कटेगा। तो हम उससे बड़ी संख्या लेते हैं, 3 से काटने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या 3 से ये कटेगा। 3 से काटेंगे तो 3 का नम 3, ये 5 नहीं कटेगा 3 से। तो हम देखते हैं 4 से भी नहीं कटेगा, उसी प्रकार से देखेंगे कि ये अब 5 से कट रहा है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से ट्राई करते हैं, तो वैसे बढ़ते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सते 35,
अब देखिए, अब ये 7 से स्वयं कटता है, ये क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो ये कट गया 7 से। तब इसके फैक्टर क्या आ गए बच्चों, हम इसे फैक्टर लिख लेंगे 2 2 5 5, 2 2 बार आया है तो हम इसे क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसके फैक्टर आ गए, ये इसके गुणनखंड आ गए दोस्तों। तो हम इसे क्या करेंगे, बस इसको हम 2 गुणे 2 को हम क्या कर सकते हैं, जब बेस सेम रहता है, मतलब हमारे ये जो आधार सेम रहते हैं तो इनमें गुणे में घात जुड़ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। तो ये बेस सेम है, दोनों के आधार सेम है, दोनों के 2 2 है, तो इसमें इसका एक बेस, इसकी एक पावर, इसकी एक पावर दोनों जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 2 और ये गुणे 5 गुणे 7। तो हम देखेंगे कि ये किसी में आंसर हमारा मैच कर रहा है, तो ये हमारे पहले में आंसर मैच कर जा रहा है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हम बच्चों आपको बेसिक से पूरा हम सिखा रहे हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी इस कॉन्सेप्ट को ऐसे बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है साल भर में, उसे भी अगर वो समझने का प्रयास करेगा, उसे मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड ये सब अगर आ रहा है, जोड़ गुणा घटाना ये सब आ रहा है, तब भी वो समझ जाएगा इस क्वेश्चन को कि हम इसे कैसे सॉल्व किया गया है। तो हम बच्चों बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, सभी को लेकर साथ चलेंगे और लास्ट तक में एडवांस के क्वेश्चन, मतलब अच्छे अच्छे नंबर बड़े बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी लेकिन स्टार्टिंग में हम बेसिक से ही सबको एक साथ लेकर चलेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे अपने। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये हमारे सन 2020 में पेपर कोड है MZ, इसमें भी आ चुका है, सन 2024 में भी आ चुका है, पेपर कोड है क्या IB। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो इसमें करना क्या है बच्चों, लासा लेना है। तो देखिए बच्चों, इसमें LCM लेना है और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों हर बार आते ही रहते हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, कोई ये दो राय नहीं है कि इसमें नहीं आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि ये आएगा ही। तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो चलिए हम इसे बड़ी आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसका हम सबसे पहले LCM निकालेंगे। पंद्रह 18 24 हम अपने उसी गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो हम इसका LCM निकाल लेते हैं। तो LCM सबसे पहले 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से 2 से काटेंगे, देखेंगे कौन कौन कट रहा है। सबसे पहले अगर जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ देंगे बच्चों, तो सब, लेकिन सबसे पहले छोटी ही संख्या से हम काटना स्टार्ट करते हैं। ये LCM लेने का गुणनखंड विधि है हमारा। तो इस तरीके से हम कितने भी नंबर का हम LCM एक बार में निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है और फिर इसे 2 से काटना स्टार्ट करना है बच्चों। तो 2 से काटेंगे तो ये 15 कटेगा, नहीं कटेगा छोड़ देना, इसे कोई मतलब नहीं है। ये 18 कटेगा, ये 15 ऐसे नीचे उतार लेंगे, इसे काटना नहीं है बच्चों। ये फिर इसके बाद 18 आ जाता है, 18 को हम 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, 2 9 18। तो इसे हम काट देंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसे छोड़ देंगे, ऐसे नीचे उतार लेंगे। लेकिन सबसे पहले छोटी ही संख्या से हम काटना स्टार्ट करेंगे। तो ये अब कट गया, 2 का नम 2, 2 दूना 4, ये 12 बार में गया 24। अब फिर से हम सबसे छोटी संख्या से काटने का प्रयास करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 से अभी कुछ कटेगा इसमें, हाँ ये लास्ट वाला 12 कट रहा है। सबसे पहले बच्चों हम 2 ही से, सबसे छोटी संख्या से ही काटना शुरू करेंगे। ऐसे भी इसको, ये 15 नहीं कटेगा, इसे उतार लेंगे नीचे हम। 9 भी अब नहीं कटेगा 2 से, इसे हम ऐसे उतार लेंगे। ये 12 कट जाएगा 6 बार में। क्या फिर से कट रहा है ये, हाँ फिर से कट रहा है ये। तो 2 से हम अभी काटेंगे, जब तक कोई भी संख्या कट रही है अगर सबसे छोटी संख्या से, तब तक हम काटेंगे, बाकी सबको ऐसे ही उतारते चले जाएंगे।
अगर ये नहीं कट रहे हैं तो। अब बच्चों 2 से कोई कट रहा है, अब देखेंगे आप नहीं कट रहा है कोई, लेकिन अब 2 से नहीं कट रहा है सबसे छोटी संख्या से, तो उससे बड़ी संख्या से काटने का प्रयास करेंगे, शायद उससे बड़ी संख्या से कट जाए। तो देखिए प्रयास करते हैं, क्या पता कट जाए। 3 से काटने का प्रयास करते हैं तो ये 3 से तो कट ही जाएगा, ये क्योंकि 3 है तो हम 3 से काटेंगे, और ये 15 भी कट जाएगा, 3 पचे 15, और ये 3 तिरिका 9, और ये 3 का 9 3। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अभी फिर से 3 से अभी ये कट रहा है, तो हम ये एक आ गया, तो अब एक आ गया, मतलब ये पूर्णतः कट गया। अब इसे काटने की ज़रूरत नहीं है हमारा, क्योंकि लास्ट में हमें एक हिलाना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है एलसीएम का। तो अब इसे 5 को ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि भाई 5 नहीं कट रहा है, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, तो इतना आ गया, आपको अभी काफ़ी देर तक दिखा नहीं, तो अब हम आपको फिर से शुरू कर देते हैं कि मतलब कि यहाँ से आपको ये 3 से यहाँ पे काटा हमने बच्चों, तो 3 से हमने इधर काटा, तो ये 15 कट रहा था, ये एक बार में कट गया, ये 9 कट रहा था, तो ये 3 बार में कट गया, ये भी एक बार में कट गया। तो इधर से फिर हमने देखा कि किस संख्या से अब ये कटेगा, 3 से भी कट रहा है सबसे छोटी संख्या से बच्चों, तो 3 से हमने इसे काट दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको 5 से काटने का, अब क्योंकि 5 ही बचा, तो ये जाहिर सी बात है बच्चों की 5 से ही कटेगा, तो इसे हम 5 से काट दें, तो नीचे सब में एक आ गया था हमारा, मतलब इसका मतलब है कि ये अब कंप्लीट हो गया, ये अब इसके आगे नहीं जाने वाला, यहीं पे ये ख़त्म हो गया। तो अब देख लेंगे बच्चों कि इसका एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम बच्चों जो यहीं पे ये इधर जो जितने नंबर लिखे हैं ना, यही एलसीएम हमारा हो जाएगा। इसी को हम आपस में गुणा करके इसे हम एलसीएम यही हमारा निकल जाएगा। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, 2 गुणे, इसे सब ऐसे गुणा कर देंगे, सबको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, कुछ नहीं करना है इसमें अब। तो ये हमारा आ गया 2 गुणे 2, और ये 2 एक और है इधर बच्चों, 3 2 है ना, 3 2 है, 1 2 3, 1 2 3, और 1 3, और 1 3, मतलब 2 3 है और 1 5 है। तब बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 5 8 40, 8 गुणे अगर 5 से करेंगे तो 5 8 40, और 3 3 का 9, और 40 9 360 हमारा आ जाएगा। ये आप अगर करेंगे कैलकुलेशन तो 360 हमने अपने माइंड में करके आपको ये कर दिया है, आप इसे घर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें आशा है बच्चों आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और कहीं पे भी आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिए, ज़रूर हम आपका सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और कहीं भी क्या दिक्कत आ रही है आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारी अगली वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष जो भी क्वेश्चन आए हैं महत्वपूर्ण, जो भी आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, उस क्वेश्चन को हम ला के आपके सामने सॉल्व करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में वैसे ही रिपीट क्वेश्चन ज़्यादातर हाई स्कूल में आते हैं तो उसी टाइप से आएगा, सिर्फ नंबर चेंज रहेंगे बच्चों। तो नंबर चेंज रहेगा तो उसमें आप नंबर चेंज रहेगा, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट तरीका जानते रहेंगे बच्चों जिस प्रकार से हमने बताया, तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हमारा यही प्रयास है बच्चों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स लेकर आएँ। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो, किस प्रकार से, और हमें क्या अच्छा करना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और डाउट हो तो उसे भी बताइए, हम ज़रूर से ज़रूर आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए, गुड बाय, टाटा, ओके बाय।